अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी उस्ताद और आज आपके लिए लाई हूं न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान क्या फ़र्क है, बैक्टीरिया और वायरस जो है उनके अंदर क्या फ़र्क है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बैक्टीरिया के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता और वायरस के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता और वायरस के पास कोई सेल्स भी मौजूद नहीं होते। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकती है: फिजन, कंजुगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस की रिप्रोडक्शन जो है वो होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर डिपेंड करती है कि होस्ट सेल की मशीनरी किस तरह काम करती है। हर वायरस की रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से होगी। अगर मैं HIV के वायरस की बात करूं, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की बात करूं, जिसके अंदर इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस वायरस के क्या करता है कि ये वायरस हमारे वाइट ब्लड सेल की तरह दिखता है। वाइट ब्लड सेल की जो चाबी होती है उसकी तरह दिखता है और हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर जाके जो है वो इसकी चाबी लग जाती है और हमारी जो है इम्यूनिटी जो है उसको ये पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो इसकी प्रोडक्शन जो है वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होती है। इस तरह डिफरेंट वायरसेस की जो है रिप्रोडक्शन डिफरेंट होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात की जाए तो क्या ये दोनों डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया भी डिज़ीज़ कॉज कर सकता है और वायरस भी डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। अगर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो DNA और RNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है बैक्टीरिया के वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म आता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स जो है मौजूद होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर वायरस के अंदर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो DNA और RNA वायरस का जो है एक प्रोटीन के अंदर बंद होता है, एक प्रोटीन कोड के अंदर बंद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। अगर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, लिविंग सफ़ात की बात की जाए, देखा जाए कि क्या बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज़म है या नहीं, या वायरस लिविंग ऑर्गेनिज़म है या नहीं, तो जी हाँ, बैक्टीरिया तो लिविंग ऑर्गेनिज़म है क्योंकि इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, इस वजह से ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है। जबकि वायरस की बात की जाए तो वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है। जब ही एक्टिवेट होता है, जब भी किसी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। इन्फेक्शन की बात की जाए तो दोनों ही इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरिया लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब आम, और जो वायरस है वो सिस्टमेटिक जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। बैक्टीरिया जो लोकलाइज से मेरा मुराद ये है कि ये सिर्फ किसी पार्टिकुलर जगह पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे कि आपके गले के अंदर आपको अगर नज़ला खांसी हो रहा है तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। आपके स्टोमक में अल्सर वगैरह हो गया तो वहाँ पर ये लोकल इन्फेक्शन कॉज करेगा, सिर्फ एक पार्टिकुलर हिस्से में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। जबकि वायरस पूरी की पूरी बॉडी में, जैसे हमारा सिस्टम चलता आता है उसके अकॉर्डिंग ये जो है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता जाता है। जी हाँ, तो वायरस बहुत बड़ा इन्फेक्शन कॉज करता है, इसलिए हमें वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए क्योंकि वायरस जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है और बॉडी के अंदर फैलता चला जाता है। अगर बेनिफिशियल की बात की जाए तो वायरस तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए, कोई भी वायरस तो बेनिफिशियल नहीं है। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, विटामिन प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो है बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। अब हम इन दोनों को किस तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हाँ, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीट किए जा सकते हैं, जबकि वायरस जो एंटीवायरल्स के थ्रू ट्रीट किए जा सकते हैं और वैक्सीन से जो है इनको प्रिवेंट किया जाता है। एक दफ़ा अगर आपको वायरस हो जाए, मतलब वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो आप जो है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो है मुश्किल से ठीक होते हैं और अभी तक जो है हर वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट आया नहीं है। तो इसलिए अगर आप वायरस आपको लगने से पहले अगर आप वैक्सीनेशन करवा लें तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैक्सीनेशन इंजेक्ट करके करवाई जाती है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू करवाई जाती है।
नंबर ऑफ़ सेल्स की बात की जाए, क्या वायरस जो है मल्टी सेलुलर है, क्या बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर है, तो मैं बताती चलूँ आपको, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि एक सेल के ऊपर बना होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरस तो नॉन लिविंग है, तो इसके पास कोई सेल्स भी मौजूद नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि वायरस और बैक्टीरिया कॉम्पैरिजन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके फ़ौरन पूछ लें, और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो फ़ौरन से कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो बना दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझसे अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज facebook.com/आपकी उस्ताद पर मुझसे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। फिर से कहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह हाफ़िज़। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।